Hello students, welcome to the new lecture. In this lecture we are going to study different types of angles. So first angle is acute angle. So acute angle आपके पास कौन सा एंगल होता है? ऐसा एंगल जिसका मेजर 0 से स्टार्ट हो और 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा. तो इस तरह से आपके पास एंगल बन गया. ठीक है, ये 90 डिग्री से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये एंगल हमारे पास क्या आ गया? एक्यूट एंगल हो गया. नेक्स्ट आ गया आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल. सो ऑब्ट्यूज एंगल हुआ जो 90 डिग्री से स्टार्ट होके 180 तक जाए, मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो जाए, लाइक दिस एंगल. ठीक है, ये एंगल हमारे पास आ गया ऑब्ट्यूज. अब एक्यूट एंगल की हम एग्जांपल दें तो एक्यूट एंगल्स आपकी फिंगर्स के बीच पे जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, फिंगर्स में जो एंगल बनते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं. ऑब्ट्यूज एंगल आपने अपना वो देखा होगा स्पिनर में जो एंगल्स बनते हैं जिसके 3 फेसेस होते हैं, वो स्पिनर में जो एंगल बनते हैं वो क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आ गई एंगल्स की. अब आगे ज़ीरो एंगल. तो ज़ीरो एंगल कौन सा एंगल होता है? ज़ीरो एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री हो. मतलब अगर हमारे पास, आपको पता है एंगल्स की हमेशा 2 रेज होती हैं, ये हमने ले ली ओ ए, तो दूसरा वाला रे भी इसी के ऊपर आ गई है. अगर ओ बी भी इसी के ऊपर आ रही है तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 0 डिग्री का. मतलब जैसे मैंने ये पेन लिया और इसी के ऊपर ये दूसरा, इन दोनों के बीच पे जो एंगल बन रहा है दैट इज़ अ 0 डिग्री एंगल. नेक्स्ट वन इज़ राइट एंगल. सो राइट एंगल हमारे पास कौन सा एंगल होता है? जिसका मेजर 90 डिग्री का होता है. अब 90 डिग्री का मेजर मीन्स इस तरह से आपके पास जो एंगल बन रहा है एल की शेप में, आप 90 डिग्री को हमेशा इस तरह से डिनोट करते हो. तो लेटर टी के बीच पे जो एंगल बन रहे हैं ये 90 डिग्री होता है, ये और ये. अगर लेटर एल के बीच पे आप एंगल देख लो, ये भी राइट एंगल होता है. वैसे ही आई में जो एंगल्स बन रहे हैं ये भी हमारे पास राइट एंगल्स होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास स्ट्रेट एंगल. सो स्ट्रेट एंगल होता है ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री होगा. सो 180 डिग्री का मतलब इस तरह से एक रे ऐसे जा रही है, ये हम दे देते हैं ओ ए, और एक बिल्कुल उसके अपोजिट है, ठीक है, ओ बी, और इस तरह से जो एंगल बना ये बन गया आपके पास स्ट्रेट एंगल. जैसे हमने ये मान लेते हैं ये 2 पेन्स 2 रेज हैं, तो ये एंगल आपके पास क्या बन गया? स्ट्रेट एंगल बन गया. तो जो भी एक लाइन के ऊपर जो भी एंगल होगा वो हमेशा 180 डिग्री का एंगल होता है. नेक्स्ट वन इज़ और रिफ्लेक्स एंगल. सो रिफ्लेक्स एंगल आपके पास वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से छोटा हो. ठीक है, मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा. तो हमारे पास ये जो बाहर वाला एंगल बनना दैट इज़ रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, तो जैसे हम बना लेते हैं ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल आपके पास क्या आ गया? रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, आप सपोज कर सकते हो कि जब तुमने एक पूरा का पूरा पिज़्ज़ा लिया, उसमें से एक स्लाइस निकाल लिया, तो जो पीछे एंगल्स बच गया पूरे पिज़्ज़ा में जो एंगल बन रहा होगा दैट इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल. एंड लास्ट वन इज़ अवर कंप्लीट एंगल. सो कंप्लीट एंगल कौन सा एंगल होता है कि जब एक रे, जैसे हमने ओ ए ली और दूसरी जो है वो पूरा घूम के चक्कर काट के वापस इसके ऊपर ही आ जाए, मतलब ओ बी इसी पे आ जाए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 360 डिग्री का. देखो ज़ीरो में क्या होता है कि उसने कहीं रोटेट नहीं किया, वो तो वहीं थी. नॉर्मल ज़ीरो में इस तरह से एंगल था, ठीक है, ये 0 डिग्री का एंगल था, लेकिन 360 के लिए आपके पास क्या है? इसने पूरा रोटेट किया खुद को, रोटेट करने के बाद और ये इस तरह से आ गई, तो ये हमारे पास क्या बन गया है? कंप्लीट एंगल. सो कंप्लीट एंगल कब बनता है? जैसे 12 बजे, आप बोल सकते हो घड़ी में 12 बजे थे और 12 बजे के बाद उसने पूरा चक्कर काटा और दिन के 12 से जब रात के 12 बज जाएंगे तब वो कौन सा एंगल बना लेगी? एक कंप्लीट एंगल बना लेगी. सो कंप्लीट एंगल का मेजर हमेशा क्या होता है? 360 डिग्रीज. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.